बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम हाजिर है चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 4 के साथ। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिस क्लास को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिकॉम्प्लेक्सन। यू कैन सी एट द बैक ऑफ माय यू कैन से बॉडी, यू कैन सी द वाइट बोर्ड। और इस वाइट बोर्ड में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हम लोग इस क्लास को एपिकॉम्प्लेक्सन बोलते हैं। और पुराने ज़माने में इस पर्टिकुलर क्लास को हम स्पोरोजोन्स के नाम से भी याद रखते थे, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि दैट हैज द एबिलिटी टू मेक स्पोर्स एट सम स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे मुंह से डेलिबरेट निकला भी इसीलिए है कि अगर आप लोग अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचें तो आप लोग कभी शीरखार बच्चे होते हैं, फिर आपका लड़कपन स्टार्ट हो जाता है, मिसाल तो फिर आप लड़का या लड़की बन जाते हैं, फिर आप नौजवान लड़का या लड़की बन जाते हैं, फिर आप एक मर्द या औरत बन जाते हैं, फिर आप उधेड़पन की उम्र से गुजरते हैं, और फिर अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है आप ज़ईफ़ या बढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, और फिर आखिरकार आप मौत प्याला पी लेते हैं। तो ये सारी की सारी फेजेस हैं जो हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, राइट। सेम इज द केस विद द लाइफ साइकिल ऑफ दिस क्लास दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपिकॉम्प्लेक्सन और स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स दे हैव द एबिलिटी टू मेक स्पोर्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। आइए हम इन्हीं एपिकॉम्प्लेक्सन को थोड़ा डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसके वेरी फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो पढ़ाऊं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो आपकी बुक ने बात स्टार्ट ही ऐसे की है कि सबसे पहले उसने एपिकॉम्प्लेक्सन की न्यूट्रिशन से बात शुरू की। सो आई एम बाउंड टू ओबे द सेम पैटर्न। तो मैं यहां पे भी सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये जो मेरे पास क्लास है उसके सबसे यूनिक फीचर ये है कि दे आर पैरासाइट्स, राइट। अगर आपको लास्ट चैप्टर के लेक्चर्स याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरासाइट के 5 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 कि दे कांट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट, ये किसी होस्ट से फूड लेंगे। और आपको पता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होस्ट से फूड लेता है उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, अगर ये सिर्फ मेरी बॉडी से फूड ले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये मेरी बॉडी में रह रहे होते हैं तो ये मेरी बॉडी के अगेंस्ट चीजें बनाते हैं जो मुझे बीमार कर देती है। तो फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, कि दे नॉर्मली कॉज डिजीजेस, ये डिजीजेस फैलाते हैं। और फिर आखिरी पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि इफ अनट्रीटेड, अगर मैं इनको ट्रीट नहीं करूंगा तो दे मे कॉज डेथ, तो मुमकिन है इसकी वजह से मेरी मौत भी वाक़या हो सकती है, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि जाहिर है इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की कि पैरासाइट्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। पैरासाइट टाइप्स, उनमें से कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स। मोनोजेनेटिक पैरासाइट यानी कि ये एक ऐसा पैरासाइट है जो सिर्फ एक होस्ट के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसे हम बोलते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ऑन द अदर हैंड, बहुत से ऐसे पैरासाइट्स होते हैं कि जो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 डिफरेंट स्पीशीज या 2 डिफरेंट जीनस का सहारा लेते हैं। इस किस्म के पैरासाइट्स को हम लोग डाइजेनेटिक पैरासाइट का नाम देते हैं। डाइजेनेटिक पैरासाइट, राइट, कि ये वाला ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। मीन टू से
कि दे डिमांड एटलीस्ट 2 होस्ट्स, इन्हें 2 होस्ट्स चाहिए, राइट। यू नो कि इस पैरासाइट का, जिसे आप जब पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? प्लाज्मोडियम। तो ये जो मोहतरम प्लाज्मोडियम साहब हैं, ये 2 ऑर्गेनिज्म में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ह्यूमन, यानी कि हम हजरत इंसान की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो इसके रास्ते में पैरासाइट आता है दैट इज कॉल्ड एज मॉस्किटो, राइट। तो एक ऐसा पैरासाइट जो 2 ऑर्गेनिज्म में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, उसे हम बोलते हैं व्हाट? डाइजेनेटिक पैरासाइट। सो रिमेंबर, प्लाज्मोडियम that is an epicomplexan, that is a sporozoan, it will demand at least 2 hosts to complete its life cycle, right। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है कि व्हाट इज द मोड ऑफ देयर लोकोमोशन। तो आंसर ये है कि इनके पास देयर इज नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, कोई नहीं है। अगर इनके पास ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है तो फिर अगली बात समझेंगे, तो फिर ये मूव कैसे करते हैं? तो आंसर ये है कि बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी, ये अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते रहते हैं, राइट। और जब हम एक साइड को ज़्यादा फ्लेक्स करेंगे, दूसरी साइड को कम फ्लेक्स करेंगे, तो बॉडी बेंड होगी। तो इसी के ऑल्टरनेट मूवमेंट से नॉर्मली ये मूव करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट। या फिर आप लोगों को मेरा अगर प्रीवियस चैप्टर का लेक्चर याद हो तो आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा बैक्टीरियम कि जिसके पास कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं होता, वो होस्ट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसका मोहताज है? जाहिर है उसी के ब्लड का, उसी के बॉडी फ्लूइड का मोहताज है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मूव करते हों बाय मीन्स ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑफ द होस्ट, बॉडी फ्लूइड ऑफ द होस्ट, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है बातें इसकी लोकोमोशन के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ होस्ट के बारे में कि अगर मेरे पास एक होस्ट हो तो वो मोनोजेनेटिक, और अगर 2 होस्ट रिक्वायर्ड हो तो उसे डाइजेनेटिक पैरासाइट का नाम देते हैं। अब हम जिस एपिकॉम्प्लेक्सन की बात करने वाले हैं, जिस स्पोरोजोन की बात करने वाले हैं, जाहिर है मैं डिस्कस कर चुका हूं कि उसे हम बोलते हैं व्हाट? प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम इज बेसिकली पैथोजेन ऑफ अ वेरी फेमस डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम में इंसान 2 चीजों से लड़ रहा था, या इंसानियत 2 चीजों से बरसरे पैकार थी। उनमें से एक था गोला बारूद, राइट। इंसान दूसरे इंसान को गोला बारूद से मार रहा था, और दूसरी जिस चीज से इंसान लड़ रहा था दैट वाज मलेरिया। मोरख लिखते हैं, तारीख लिखती है कि शायद उतने इंसान गोला बारूद से ना मरे हों जितने इंसान इस मुजिम मर्ज से मरे थे जिसका नाम था मलेरिया, राइट। उस पर्टिकुलर पैरासाइट का नाम क्या था स्टूडेंट्स? प्लाज्मोडियम, राइट। अब इस प्लाज्मोडियम के हम लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। So let's move to the animation. Yes, my students, you know कि ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, और लुक एट दिस कि ये हमारे पास एक ऐसा मॉस्किटो है दैट इज इन्फेक्टेड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हर मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होगा, राइट। हमेशा उस पर्टिकुलर मॉस्किटो के काटने से आप लोगों को मलेरिया होगा जिसके अंदर डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मोडियम। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एनोफ्लीज मॉस्किटो है, इट इज बेसिकली फीमेल। आपने ये वाली बात भी याद रखनी है स्टूडेंट्स, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि ये जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है इसका मेल फ्रूगीवोर होता है, यानी कि ये प्लांट के सेल सैप में से फूड लेता है। लेकिन जो इसी पर्टिकुलर जीनस की स्पीशीज की फीमेल है, ये बेसिकली सक करती है ह्यूमन ब्लड। इट इज अ काइंड ऑफ ड्रैकुला, राइट। तो जो ड्रैकुला किस्म की हमारी एनोफ्लीज फीमेल है, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि नाउ यू मे से इट कि अब ये इंजेक्ट कर रही है इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एक खास स्टेज, किस चीज की?
प्लाज्मोडियम की, उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? स्पोरोजोइट। अगर आप इस पर्टिकुलर स्पोरोजोइट को जरा मैग्नीफाइड देखें तो यू मे सी कि ये हमें किसी, जैसे अलिफ के ऊपर हम मद आ डालते हैं, मद आ, ये उसी मद की तरह से है, और ये नजर आ रहा है आप लोगों को कि सेंटर में एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इट मींस इट इज अ यूकैरियोट। नाउ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम जो मद शेप का मैंने बोला था, लुक एट दिस, इट इज जॉइनिंग द ब्लड, और ब्लड में जाने के बाद ये राइट इसका जो टारगेट है वो क्या है? लिवर। सो दीज पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम्स दे आर एक्सेसिंग व्हाट? द लिवर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपने ये भी गौर से देखा कि ये लिवर हमारे राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट? आपके लेफ्ट साइड पे स्टमक प्रेजेंट है तो आपके राइट साइड पे लिवर प्रेजेंट है, तो ये लिवर उसका टारगेट है, लिवर में जाके बैठ गए। अब लिवर में जाने के बाद दे आर डूइंग नथिंग अदर देन व्हाट? एक्लेमेटाइजेशन। ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं इनटू द न्यू सराउंडिंग, न्यू एनवायरनमेंट। वंस दे एक्लेमेटाइज देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अडेप्ट करके मुताबिक, सो नाउ दे आर पुटिंग देमसेल्फ इनटू व्हाट? इनॉर्मस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उस एनॉर्मस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में हजारों के तादाद में क्या प्रोड्यूस हो गए स्टूडेंट्स? जाहिर है और स्पोरोजोइट्स। अब ये जो स्पोरोजोइट्स यहां से निकलेंगे ये और लिवर सेल को अफेक्ट करेंगे, राइट? और लिवर सेल्स जब बर्स्ट होंगे तो उनके रिलीज होने से प्रोड्यूस होगी स्पोरोजोइट की नेक्स्ट स्टेज। रिमेंबर इट्स नेम इज मीरोजोइट। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो पहली स्टेज थी वो स्पोरोजोइट थी, और स्पोरोजोइट लिवर को अफेक्ट कर रहा था। लिवर ने जो सेल्स हमें प्रोड्यूस करके दिए उनका नाम क्या था? मीरोजोइट्स। और ये जो मीरोजोइट्स हैं दे आर बेसिकली एनिमीज ऑफ द ब्लड, ये तो ब्लड सेल्स के एनिमीज हैं। एंड नाउ यू सी कि दीज पर्टिकुलर मीरोजोइट्स दे आर बेसिकली इन्वेडिंग आरबीसीज, ये आरबीसीज में घुस रहे हैं। आरबीसीज में घुसने के बाद ये पर्टिकुलर मीरोजोइट्स दे अगेन बिगिन टू रेप्लिकेट एट एक्सपोनेंशियल रेट, बहुत तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये वाले मीरोजोइट आरबीसीज के अंदर फुल टाइम भर जाएंगे और हमारे आरबीसीज फट जाएंगे। ये जो आरबीसीज हमारे फट रही हैं, इट इज द टाइम व्हेन योर पेशेंट विल फील द वेरी मार्क्ड सिम्टम ऑफ मलेरिया। आपको जो सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर नजर आता है मलेरिया के अंदर वो क्या होता है? सर्दी। यानी कि बुक में लिखा है कि इवन अ पाइल ऑफ ब्लैंकेट कैन नॉट प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम द चिल। अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेम्बलिंग एंड शिवरिंग होगी। हमने उसके ऊपर रजाइयों का पहाड़ डाल दिया, उसके ऊपर पाइल डाल दिया, ढेर लगा दिया, लेकिन स्टिल उसकी सर्दी नहीं खत्म हो रही। सर्दी उसको लग नहीं रही। बेसिकली इस आरबीसी के बर्स्ट होने से उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस होता है, और जब एनर्जी लॉस होगा स्टूडेंट्स तो जाहिर है वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी विल कॉज शिवरिंग। तो ये वो स्टेज है जहां पे आप लोगों का पेशेंट शिवरिंग फील कर रहा होता है, राइट स्टूडेंट्स? फिर जब ये फटेंगे तो क्या ये चैन से बैठेंगे? तो आंसर इज नो। इस वाले टाइम के बाद आप लोगों के ब्लड में इनके प्रोड्यूस टॉक्सिन्स मीन जहर की क्वांटिटी बहुत बड़ी हुई नजर आएगी। ये वो टाइम है जब आप लोगों का पेशेंट शो करता है थर्मोमीटर में एक हाई ग्रेड फीवर की वैल्यू 104, 105। ये वो टॉक्सिन्स हैं जो इनके रिलीज होने की वजह से ब्लड में फैले, राइट? तो सर्दी कब लगी? जब आरबीसीज फटे। और उसका फीवर बहुत ज्यादा हाई कब हुआ? उसको वॉमिट्स कब आना शुरू हुई? जब वो वाले टॉक्सिन्स, राइट, हीमोटॉक्सिन्स, ब्लड के टॉक्सिन्स उसमें फैले, तो उस पर्सन का ब्लड जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। अ टाइम विल कम कि जब ये टॉक्सिन्स डाइल्यूट हो जाएंगे, डाइल्यूट होने के बाद पेशेंट विल फील कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रीजन इज कि लुक एट दिस कि ये वाले मीरोजोइट्स दूसरे आरबीसीज को पकड़ के बैठ गए हैं, राइट? तो वो वाला हाल जो पहले वाले आरबीसीज का हुआ था वही इन बाकी आरबीसीज का भी होगा। तो फिर ये वाला पेशेंट सेम उसी फेज से गुजरेगा, इससे फिर वैसे ही चिल होगी, और टेम्परेचर नोट करें तो टेम्परेचर आफ्टर सर्टेन टाइम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट स्टूडेंट्स? अब ये वाला जो डिसऑर्डर है ये होगा पीरियोडिक, बिकॉज के हर एक मलेरियल प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है, उसका अपना एक लाइफ साइकिल है। हर एक जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है वो अपने स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही क्या करेगी? हमारे आरबीसीज को बर्स्ट करेगी, उन्हें फाड़ेगी, तो उस टाइम पे वो दोबारा सिलसिला रिपीट होगा। कभी मत समझें
कि अगर आप लोगों को वॉमिट आ गई, आप लोगों का बुखार खत्म हो गया या आप लोगों को सर्दी नहीं लग रही तो आप ठीक हो गए, नेवर, राइट, यू हैव टू टेक अनदर मेडिसिन। याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एंटी अमीबिक मेडिसिन का नाम बताया था, याद रखिएगा। इस वाले केस पे भी कोई एंटीबायोटिक आपका सहारा नहीं देगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो एंटीबायोटिक्स होती है तो अगेंस्ट बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का अपना एक एंजाइम सिस्टम है और ये तो एक यूकैरियोट है प्लाज्मोडियम, तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर एंटी प्लाज्मोडिक मेडिसिन देनी पड़ेगी जिन्हें हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स भी बोलते हैं, आपको वो देनी पड़ेगी, राइट। ये मेडिसिन आप उससे देंगे तो ये वाली मेडिसिन जाके इस प्लाज्मोडियम को किल करेंगी और इस पेशेंट की जान छूटेगी, राइट स्टूडेंट्स। और आखिरी बात, इन्हीं मीरोजोइट्स में से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, मतलब ये कि वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम छोड़ देंगे और वो एक और काम शुरू करेंगे कि दे विल ट्राई टू मेक द सेल्स, दोज आर कॉल्ड एज गैमेटोसाइट्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड कि वो गैमेटोसाइट्स हैं, गैमेट्स बनाने वाले सेल्स हैं, गैमेट्स नहीं हैं। अब क्या होगा, एक और मॉस्किटो, लुक एट दिस, अभी एक और मॉस्किटो आई है और ये इस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर फीड कर रही, लुक एट दिस, क्या हुआ कि अब ये गैमेटोसाइट्स इस मॉस्किटो की बॉडी में चले गए हैं। एक और बात पते की कर रहा हूं, वो जगह कि जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बेसिकली वही उसका घर होता है। अब जरा गौर से देखिए, अब ये गैमेटोसाइट्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग द स्पर्म्स एंड एग्स। अब ये स्पर्म और एग कहां बने, मॉस्किटो की बॉडी में। ये देखिए, ये मॉस्किटो की बॉडी में ही फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन कहां हुई, मॉस्किटो की बॉडी में। तो मॉस्किटो ही बेसिकली प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट है। यू गॉट द पॉइंट, ह्यूमन बीइंग क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। वहां तो सिर्फ सेक्सुअल फेज गुजरी थी, यहां पे उसकी प्रॉपर सेक्सुअल फेज गुजर रही है। और अब ये देखेंगे एम्बेड हो गया है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन में एम्बेड होने के बाद नाउ इट इज पासिंग टू अदर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। और यहां से अब देखें कि इनका नंबर फिर दोबारा बढ़ा और जरा गौर से देखिए क्या बन गया, दोबारा स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट इस मॉस्किटो के हीमोडायनामिक फ्लूइड में से गुजरता हुआ, राइट, उसके ब्लड में से गुजरता हुआ अल्टीमेटली दोबारा कहां घुस गया, गौर से देखें, यस, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में। अब ये वाला मॉस्किटो क्या हो गया है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब ये वाला मॉस्किटो जब भी किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंजेक्शन जब स्लाइवा उसको लगा रहा होगा तो जाहिर है ये वाले प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे और इस हेल्दी पर्सन को भी वही कुछ सामना करना पड़ेगा जो हमारे इस बेचारे डबी या विक्टिम के साथ हुआ है। ये वो ह्यूमन एनिमी है जिसने हमारी बॉडी में और मॉस्किटो की बॉडी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया। तो ये कहलाएगा एक डाइजेनिक हॉर्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।